हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा सरकार की ओर से एक जबरदस्त फैसला लिया गया है और पेपरलेस 2.0 हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री के साथ अब इंतकाल भी हाथों हाथ होगा, ऑटोमेटिक होगा। सीएम नायब सैनी ने इसका शुभारंभ कर दिया है, तो किसान भाइयों का सबसे बड़ा झंझट खत्म हो गया है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन ये गुजारिश हमेशा की तरह, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब तेज रहना को जरूर करें। हरियाणा में अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ इंतकाल म्यूटेशन अपने आप हो जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति के मालिकाना हक का विवरण अपडेट करने के लिए आवेदन की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, पासपोर्ट की तर्ज पर रजिस्ट्री की अपॉइंटमेंट तत्काल श्रेणी में ली जा सकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को ऑटो म्यूटेशन प्रणाली और पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 का शुभारंभ कर दिया। नई व्यवस्था में घर बैठे ही इंतकाल को डाउनलोड भी किया जा सकेगा। हरियाणा निवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा सहित जो इस में बड़ी संख्या में और अधिकारियों की मौजूदगी में रिमोट का बटन दबाकर नई प्रणाली का आगाज किया। सभी जिलों के डीसी तथा राजस्व विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। रजिस्ट्री प्रक्रिया के साथ इंतकाल भी शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र की लाडवा तहसील से इसकी शुरुआत है, वो मुख्यमंत्री ने पेपरलेस रजिस्ट्री की कर दी थी पहले से ही, और 1 नवंबर से इस राज्य में लागू किया गया था। अब इसके दूसरे चरण यानी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 को लागू किया गया, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया के साथ इंतकाल को भी जो शामिल है वो कर दिया गया है। तो नई प्रणाली में रजिस्ट्री के लिए आवेदन फॉर्म को अधिक सरल, उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है। दोनों पक्षों के लिए आधार कार्ड आधारित KYC अनिवार्य की गई, जिससे पहचान की 100% पुष्टि सुनिश्चित हो गई। यदि कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था अथवा NRI स्वयं रजिस्ट्री प्रक्रिया में मौजूद नहीं हो सकता, तो वो एक से अधिक व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगा। नागरिक स्वयं डीड राइटर, अधिवक्ता अथवा हेल्प डेस्क के माध्यम से डीड पर कर सकेंगे। रजिस्ट्री के लिए समय भूमि का कौन सा भाग प्राइम श्रेणी तथा कौन सा नॉन प्राइम श्रेणी में आता है, इसकी जानकारी सिस्टम में स्वतः प्रदर्शित होगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल हस्ताक्षर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की। यदि किसी भूमि पर धारा 7A लागू होती तो उसकी जानकारी भी रजिस्ट्री के समय सिस्टम में खुद दिखेगी। नागरिकों को ऑनलाइन स्टेटस सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में स्वतः रोक ऑटो होल्ड व्यवस्था लागू होगी। संबंधित विभागों की जानकारी सीधे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रदर्शित होगी। नागरिक अतिरिक्त दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। राजस्व आपदा प्रबंधन विपुल गोयल मंत्री ने बताया कि दस्तावेज के सत्यापन के लिए QR कोड आधारित व्यवस्था लागू की गई। अधिकतम 3 अवसर के भीतर मामले का निर्णय सुनिश्चित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर स्टाम्प जोड़ने की सुविधा उपलब्ध होगी। DDP NOC के लिए अलग से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। प्रदेश में 6 लाख से अधिक इंतकाल लंबित है, जिनमें से 4 लाख मामलों का निपटान किया जा चुका है। ऑटो म्यूटेशन प्रणाली के शुरुआती चरण में 50,000 इंतकाल स्वतः दर्ज किए जा चुके हैं। रजिस्ट्री के समय इंतकाल नंबर उपलब्ध हो जाएगा। जिन मामलों में खेवट विभाजन की आवश्यकता नहीं होगी, उनमें 24 घंटे के भीतर इंतकाल स्वीकृत किया जाएगा। जिन मामलों में खेवट विभाजन आवश्यकता होगा, उनमें 10 दिन के भीतर किया जाएगा। 15 दिन के भीतर से सभी लंबित जो इंतकालों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। लोग इंतकाल की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे लोग, और इंतकाल की प्रति ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट भी इसको है वो कर सकेंगे। तो बहुत ही बढ़िया जो सरकार ने काम कर दिया है, क्योंकि किसान भाइयों की सबसे बड़ी दिक्कत थी कानूनों और पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब भी अगर आपको कुछ समस्या, दिक्कत है, आपका इंतकाल नहीं हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि सरकार तक आपकी आवाज है वो पहुंच सके। तो अब हरियाणा में 24 घंटे में ऑटो म्यूटेशन होगा। सीएम सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत कर दी है। कमेंट करके इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। तो हरियाणा सरकार राजस्व प्रशासन से बड़ा डिजिटल सुधार करते हुए ये प्रणाली चरण इसका शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने इसकी खुद जो शुरुआत कर दी है, और इसका जो पहला चरण है वो 29 सितंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के लाडवा तहसील से किया गया था। और आधार KYC इसमें अनिवार्य है। फर्जीवाड़े पर भी इसमें पूरी रोक लगेगी। NRI कंपनियों को, NRI जो भी बाहर से, उनको भी पूरी छूट दी गई है, वो अपना प्रतिनिधि कर सकते हैं। और 24 घंटे में होगा। अगर किसी का खेवट का कोई मामला नहीं तो फिर 24 घंटे में इंतकाल आप डाउनलोड कर सकेंगे। और 4 लाख लंबित केस हैं, वो सरकार का दावा है कि निपटाए जा चुके हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।